नमस्ते दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा की कथा है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्ति का मार्ग अनजाने में भी मिल जाए तो भगवान शिव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। यही संदेश देती है यह अद्भुत कथा, जिसमें भगवान शिव ने एक शिकारी पर कृपा की और उसे मोक्ष का वरदान दिया। ये कथा भक्तों को ये सिखाती है कि यदि सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। कथा का प्रारंभ होता है एक शिकारी का जीवन। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में गुरुकुंड नामक स्थान था, जहां एक गुणानिधि नामक शिकारी रहता था। वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गुणानिधि को न तो किसी धर्म कर्म की समझ थी और न ही वह किसी देवी देवता की पूजा करता था। उसका पूरा जीवन सिर्फ शिकार और मांस खाने में ही बीत रहा था। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि जल्द ही उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिससे उसका भाग्य बदल जाएगा। शिवरात्रि का दिन और शिकारी की परीक्षा। एक दिन की बात है जब शिवरात्रि का पावन पर्व था। संयोग से उस दिन शिकारी को कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली, जिससे वह भूखा प्यासा हो गया। अंधेरा घिरने लगा तो उसने सोचा कि वह रात किसी पेड़ पर चढ़कर बिता ले, ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। उसे जंगल में एक बेल का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं घनी और मजबूत थीं। शिकारी उसी पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत शाखा पर बैठकर रात बिताने लगा। लेकिन भूख और ठंड के कारण वह बेचैन हो गया और बार बार पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसकी जानकारी में नहीं था कि पेड़ के ठीक नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब भी वह बेल के पत्ते तोड़ता, वे सीधे शिवलिंग पर गिरते। इस प्रकार अनजाने में ही वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। रात्रि जागरण और उपवास का पुण्य फल। शिवरात्रि की रात्रि में भक्तजन जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। लेकिन शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। फिर भी संयोगवश उसने पूरा दिन उपवास रखा था और पूरी रात जागता रहा। ठंड से बचने के लिए वह बार बार अपने शरीर को हिलाता रहा, जिससे उसकी पूजा पूरी हुई। भगवान शिव ने देखा कि यह शिकारी बिना किसी स्वार्थ के अनजाने में ही मेरी उपासना कर रहा है। ये देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस शिकारी को अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करने का निश्चय किया। शिवजी की कृपा करते हैं और शिकारी की परीक्षा। सुबह होने ही वाली थी कि शिकारी को सामने एक हिरण दिखाई दिया। वह तुरंत उसे मारने के लिए तीर चलाने लगा, लेकिन तभी हिरण ने प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को देखाऊं, फिर मैं स्वयं लौट आऊंगा। शिकारी को थोड़ी दया आए और उसने हिरण को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा हिरण आया। शिकारी ने उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की विनती की। शिकारी ने फिर से दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया। इस तरह पूरी रात बीत गई और शिकारी ने किसी भी जीव की हत्या नहीं की। ये सब भगवान शिव की कृपा से हो रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि यह शिकारी हिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाए। भगवान शिव का दर्शन होता है और शिकारी को मोक्ष मिलता है। जब प्रातःकाल हुआ तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और शिकारी से बोले, हे गुणानिधि, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और जागरण किया है। तुमने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, उपवास रखा और पूरी रात जागकर मेरी पूजा की। इस कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम हिंसा का मार्ग छोड़ो और भक्ति का मार्ग अपनाओ। भगवान शिव के दर्शन पाकर शिकारी का हृदय करुणा और भक्ति से भर गया। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया और प्रण लिया कि अब वह कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा और सच्चे मन से शिवजी की भक्ति करेगा। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और अंततः वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली शिक्षा। 1. भगवान शिव केवल आडंबर से नहीं, बल्कि सच्ची भावना से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं। 2. अनजाने में भी यदि कोई पुण्य का कार्य कर ले तो भगवान उसे उसका फल अवश्य देते हैं। 3. शिवरात्रि का व्रत और जागरण करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने से जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह शिव तत्व को आत्मसात करने का अवसर भी है। ये कथा हमें ये समझाती है कि भगवान शिव को सच्ची भक्ति अत्यंत प्रिय है, फिर चाहे वो अज्ञानता में ही क्यों न की जाए। शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।